सभी साथियों से ये संकल्प चाहता हूं कि हम लोग बीच रास्ते से दोराहे पर छोड़कर इस आंदोलन से रुख नहीं मोड़ेंगे, इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये सभी साथियों से आग्रह करना चाहता हूं। मेरे साथियों, एक बात जो लगातार कही जा रही है कि इस देश के भीतर किसी को भी कहीं भी बसने और रोजगार करने का अधिकार है, उस पहलू पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर संविधान में हम लोग पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 16 के 1 में ये लिखा हुआ है कि जो स्टेट है, मतलब राज्य है, वो किसी से भी एक तरीके से समानता का एक तरीके से रुख अख्तियार करेगा और गैर बराबरी नहीं करेगा, उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। संविधान में अनुच्छेद 16 के 2 में इसी बात का जिक्र है कि जाति के धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर स्टेट भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इस बात को गौर करिए कि ठीक उसके नीचे 16(3) में ये लिखा हुआ है कि अगर राज्य चाहे तो अपने राज्य के निवासियों के लिए लोक नियोजन में नौकरियों के लिए अलग कानून बना सकता है। और इसी बात को हम लोग कह रहे हैं, या तो आप 371 में कोई विशेष उपबंध करिए, या तो आप 9वीं अनुसूची में शामिल करिए, या फिर 16(3) का उपयोग करते हुए कानून बनाइए। अगर आप सब ये कह देंगे बार बार कि ये यहाँ पर समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो इस झारखंडी माटी के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, इस झारखंडी माटी को जिन लोगों ने बचाया, हमारे पुरखों ने जो झारखंड को बचाया, उसकी पीढ़ियों का क्या होगा, हमारे लोगों का क्या होगा। और जो हम खतियान की बात करते हैं, ये लोग कहते हैं कि सिर्फ 1932 के खतियान के आधार पर ये लोग जिद्दी हो गए हैं, नियोजन नीति और स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं। मेरे साथियों, जिस जिले में हम लोगों ने बराबर ये कहा है कि अंतिम सर्वे के आधार पर भी स्थानीय नीति परिभाषित की जाए, 1932 को एक आधार बनाया जाए, जहां पे 1964 में सर्वे हुआ हो वहां पर 1964 को आधार माना जाए। और एक बात और कहना चाहता हूं मेरे साथियों, 15 नवंबर 2000 की तारीख को जब ये बिहार से झारखंड अलग हुआ तो उस वक्त एक कानून बना था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, और जो पत्र आप लोगों को दिया गया था विधायकों से साइन कराने के लिए, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 में इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि संयुक्त बिहार के समय का कोई भी कानून, कोई भी नियम, कोई भी अध्यादेश जो है उसको झारखंड सरकार भी लागू कर सकती है। सिर्फ उसमें करना इतना था कि उस वक्त का जो स्थानीय नीति जो 3 मार्च 1982 को जब बिहार में परिभाषित हुई थी, उसी स्थानीय नीति को झारखंड शब्द का इस्तेमाल करते हुए परिभाषित करना था। लेकिन ये भी नहीं हो पाया मेरे साथियों। इस तरीके से इस राज्य के भीतर एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये तो विधायिका की बात किया हम लोगों ने, सांसद और विधायकों की बात की, लेकिन एक और निंदा प्रस्ताव इस मंच के माध्यम से हम यहाँ से पारित करना चाहते हैं कि इस राज्य की जो नौकरशाही है, इस राज्य की जो अफसरशाही है, इस राज्य के जो IAS है, इस राज्य के जो IPS है, वो भी झारखंडी भावनाओं का ख्याल रखे। हम लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि यहाँ की नौकरशाही भी झारखंड के लोगों को छल रही है, इसलिए झारखंड की नौकरशाही को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि जब झारखंडियों के लिए नियम और कानून बनाने की बात आए तो झारखंडियों को पिछले दरवाजे से छलने का काम मत करिएगा। झारखंडियों का नियम और कानून झारखंडियों के आधार पर आपको बनाना होगा, ये नौकरशाही को संदेश देना चाहते हैं। मेरे साथियों, इस राज्य की अगर न्यायपालिका के भीतर वो निष्पक्ष होती है लोग कहते हैं, लेकिन अगर झारखंड के जितने भी नियम और कानून जाकर के यहाँ पर अगर नियुक्तियों की बात हो या नियम कानून विधेयकों की बात हो, जो न्यायालय में जाकर के मामला फंसता है, उसमें भी हम लोगों ने ये महसूस किया है कि कभी कभी एक तरीके से झारखंडी भावनाओं का उसमें ख्याल नहीं रखा जाता है। लोग कहते हैं कि भावनाओं के आधार पर कानून नहीं बनता। हम भावनाओं के आधार पर आपको कानून बनाने नहीं कह रहे हैं, हम संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर कानून बनाने कह रहे हैं। इसलिए संवैधानिक प्रावधान पहले से मौजूद है और जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग उपबंध किए गए हैं, जिस तरीके से संविधान के अनुच्छेद 371 में A से लेकर के J तक अलग अलग राज्यों के लिए, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो नागालैंड हो, उनके लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, तो झारखंड के लिए अलग प्रावधान करने में क्या दिक्कत है? इस बात पर भी यहाँ की नौकरशाही को, यहाँ की विधायिका को, यहाँ की न्यायपालिका को एक तरीके से जोर देना होगा। मेरे साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर झारखंड के भीतर अगर इन सारे पहलुओं पर हम लोगों की आवाज अगर कुंद रह जाती है
अगर हम लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती है तो हम लोगों ने पूर्व में भी ऐलान किया है, ये छात्र जो सड़कों पर एक तरीके से लाठियां खा सकते हैं, वो चुनावी राजनीति में उतर करके राज्य के नौजवानों से नीली स्याही लगाने की भी अपील कर सकते हैं कि ऐसे नौजवानों को वोट दो। ऐसे नौजवानों से हम लोग आग्रह करेंगे कि आप आइए और चुनावी राजनीति में उतर करके सत्ता को संभालिए। मेरे साथियों, हमने देखा कि कई छात्रों के यहाँ पर हमारे एक तरीके से माथा फोड़ दिया गया, उनके पीठ पर लाठियां दी गई, उन्हें एक तरीके से यातनाएं दी गई, उन्हें थाना में बंद किया गया, केस मुकदमे लादे गए और एक तरीके से सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए 353 की धारा लगाई गई। हम ये कहना चाहते हैं कि ये 353 की धारा सिर्फ एक आंदोलनकारी साथी पर नहीं लगा है, ये लाठियों की जो आवाज है सिर्फ एक साथी को नहीं लगा है, ये जो खून बहा है किसी एक साथी का नहीं बना है, ये 3.25 करोड़ आबादी का खून सड़कों पर बहा है, ये 3.25 करोड़ आबादी को दर्द दिया गया है, ये 3.25 करोड़ आबादी को यातना दी गई है, ये 3.25 करोड़ आबादी को दर्द दिया गया है। ये किसी देवेंद्र भाई को अगर चोट लगता है, अगर किसी जयराम भाई को चोट लगता है, किसी मनोज भाई को चोट लगता है, किसी महेंद्र भाई को चोट लगता है, किसी संजय भाई को चोट लगता है, ये चोट सिर्फ किसी एक भाई पर नहीं है, ये चोट आपकी छाती पर भी है, ये चोट आपके पेट पर भी है। इस दर्द और इस वेदना और इस पीड़ा को आपको भी समझना होगा मेरे साथियों।